Hello बच्चों, let's read the question and question say that a complex is prepared by mixing of cobalt chloride and NH3 in the molar ratio of 1:4 if 0.1 molar solution of this complex was found to be freeze at 0. minus 0.372 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपको बताना है और के एफ वाटर का दिया गया है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये मोलैलिटी दी गई है, मोलैलिटी स्मॉल m दिया गया है, ठीक है. और आपको इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट चेक करना है. तो सबसे पहले की कंसेप्ट के बारे में देख लो. तो की कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो हम लिख देते हैं व्हेन नॉन volatile solute is added in solvent then freezing point of solvent वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज. तो और ये जो डेल्टा टीएफ है, ये जो डिक्रीजिंग हुई है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. पर ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और ये क्या होता है, इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो ओनली डिपेंड करती है ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है. तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, डेल्टा टीएफ दिया गया है. कितना, वो दिया गया है 0.372 डिग्री सेल्सियस. इतना डिग्री सेल्सियस उसमें क्या आता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्योर वाटर का होता है 0 और इतना डिक्रीज हो गया तो डेल्टा टीएफ में चेंजेस कितना आया, 0.732 आ गया, ठीक है. ये दिया हुआ है. और आपके पास में केएफ दिया गया है कितना, 1.86 फॉर वाटर पर मोलर, डिग्री सेल्सियस पर मोलर, ठीक है. आपको पता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम होता है. तो आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, ये है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को बताता है. तो इसमें रख देते हैं वैल्यू जो हमको दी गई है. और मोलैलिटी आपको दी गई है 0.1 मोलर, ठीक है. तो ये रख देते हैं 0.372 इक्वल टू आई इंटू के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू एम 0.1. तो यहां से आई की वैल्यू आ जाती है 0.372 डिवाइड बाई 1.86 जो आती है 2. तो आई इक्वल टू 2 आ गया. मतलब इसका हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स है वो 2 आयन देगा. अब 2 आयन देगा तो 2 आयन कैसे देगा, यहां पर देखो कि इसमें 1:4 में मिलाया गया है. तो यहां पर देखो CO Cl2 का 1 मोल और 4 मोल अमोनिया के साथ में ये क्या करता है, मिलाया गया है. तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसके अंदर CO 4 अमोनिया आ गया और COCl3 है, इसमें से 2 Cl तो इनसाइड द कोऑर्डिनेट स्फीयर रहेंगे और एक Cl रहेगा बाहर. तो ये आपके पास सॉल्यूशन में जाके 2 आयन प्रोड्यूस करेगा. तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स. ये है आपके पास में फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स. फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब गिव्स 2 आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. इसका मतलब है गिव्स 2 आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. और यहाँ पर 1:4 में मिलाया गया है. तो ये तो आयन बनाएगा नहीं, अमोनिया आयन तो बनाता नहीं है, तो Cl ही आपके पास आयन बनाएगा जो कोऑर्डिनेट्स पेयर से बाहर आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.